सुनते थे कि लोग कहते थे कि जी सड़कें बनाने से कोई कौम तरक्की नहीं करती। बड़ी हैरत की बात है, किसी की अकल पे मैं मातम करूं, रोऊं या क्या करूं। आपने खुद ये फैसला लिया कि नहीं, हमने अपना ही इंटरनेट को, जो आज कल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनको ये समझ नहीं आता, इसलिए इनकी सियासत तो ये मोटरवे से शुरू होता है और मेट्रो पे ख़त्म होता है। अब आपको अगर सड़क अवेलेबल नहीं होगी तो आप अपनी जो आपका जो फार्म टू मार्केट रोड है, वो आपने अपनी प्रोड्यूस लेके जानी, वो आप कैसे लेके जाओगे? जहाँ सड़क बनती है वहाँ तरक्की आती है। अक़वाम की तरक्की का रास्ता आज भी सड़कों से ही गुजरता है। कम अकली की बातें करने वालों की सोच पर मातम करने को जी चाहता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नाम लिए बिलावल भुट्टो के बयान पर ताख़ीर से मगर भरपूर रद्द अमल में कहा कि आज भी सड़कें नकलो हमल का सबसे बड़ा जरिया है। मजीद बोली कि मुंह और खुर की बीमारियां सिर्फ जानवरों को नहीं, इंसानों को भी होती हैं। ऐसे लोगों का कदम सिर्फ मुल्क के खिलाफ उठता है और जब मुंह खुलता है तो गाली गलोच, बदतमीजी, बदतहजीबी होती है। जो कहते थे कि मुल्क दिवालिया हो रहा है, उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया है। घरेलू सारिफीन के लिए बिजली 4 रुपए तक सस्ती हो चुकी, कीमत 10 से 12 रुपए कम कर सकते हैं, लेकिन ख्वाहिश है कि 50 रुपए कमी की जाए। वजीर तवानाई अवैस लगारी की कायमा कमेटी के इजलास में बातचीत, कहा आइंदा 5 से 7 साल में कि इलेक्ट्रिक 500 अरब रुपए नाजायज मुनाफा मांगा रहा है। इससे खैबर पख्तूनख्वा का सारिफ भी मुतासिर होगा। नौमई मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी और दीगर मुल्जिमान पर फर्जी जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर ने आइंदा समात पर प्रोसिक्यूशन के गवाहों को शहादतों के लिए तलब कर लिया। दफा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में शुएब शाहीन, अली बुखारी, आमिर मुगल, अयास अमीर, खालिद खुर्शीद, इलियास मेहरबान, मलिक तैमूर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में डी चौक पर एहतजाज के दौरान 10 मुकदमात की समात में 7 फरवरी तक तौसी। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समात, ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। कहा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इमरजेंसी नाफिज करने के आर्टिकल 233 को गैर मौसर कर दिया। आर्टिकल का फौजी अदालतों के केस से कोई ताल्लुक नहीं था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा, इस नुक्ते पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि अदालत अपना इख्तियार इस्तेमाल करवा सकती है। जस्टिस मुसरत हिलाली बोली, मौजूदा केस में मुल्जिमान को फौजी तहवील में लिया गया तो क्या उनके बुनियादी हकूक मुअत्तल नहीं थे? ने जो लेटेस्ट असेसमेंट दी थी कि हमारी ग्रोथ जो फिजिकल 25 में क्लोज टू 3% होगी। ऑलरेडी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पिकअप होना शुरू हो गया और इसमें जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं इस चीज़ की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अभी रिसेंट मंथ्स में ग्रेजुअली जो है वो पिकअप कर रही है और इसका इम्पैक्ट जो है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इंशाल्लाह आएगा। तरक्की के लिए बरामदात को मजीद बढ़ाने की जरूरत है। इस साल तरसीलात ज़र का हदफ $3 बिलियन होगा। अफरात ज़र बेहतरीन हो जाएगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का तकरीब से खिताब, कहा मुस्बत मुआशी अशारियों के पेश नज़र शरह सूद को 9% किया जाए। बुलंद शरह सूद समेत दीगर मसाइल हल हो गए। अब इम्पोर्ट्स में कोई रुकावट नहीं, छोटे कारोबार को तरजीह दी जाएगी। ये मईशत का साल है और हमारा ये हाल है कि मौसम सरमा में भी बिजली की 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। फारूक सत्तार का हाइड्रो पावर कॉन्फ्रेंस से इजहार ख्याल। उन्होंने कहा कि IPPs के हवाले से सोचना होगा, अब इनके साथ हम नहीं चल सकते। मईशत का इन्हिसार एनर्जी पर है और हमारे पास वही नहीं है। तैयारों की खरीदारी पर आयद 18% GST खत्म। हुकूमत का PIA की दोबारा निचकारे का फैसला। निचकारे कमीशन नवंबर माह के आखिर में इजहार दिलचस्पी तलब करेगा। फारूक सत्तार की सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी निचकारी का इजलास। निचकारी में सिर्फ एक ही बोली दहिंदा क्यों रह जाता है? ख्वाजा शरास महमूद का सवाल। चेयरमैन कमेटी फारूक सत्तार बोले, PIA पुरस्रार हो गया है, PIA का नाम CIA रख दें।
कि तवज्जो तालबात की तालीम के हवाले से मरकूज करने के लिए एक आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। तकरीबन 47 मुल्कों के 150 मंदूबीन वो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होने के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं। मौलाना यूसुफजई जो इस हवाले से तालबात के तालीम के हवाले से जद्दोजहद करती रही हैं, वो भी यहाँ पे आएंगी और वो भी शरीक होंगी। कराची इंटरमीडिएट बोर्ड के मुतनाज़ नताइज पर तालीम के वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी बेबसी का इजहार कर दिया। कहा, इंटर के बच्चों के लिए सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। सहाफ़ी के सवाल पर खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात सूबों के पास हैं, हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। सिंध मजबूर सूबा है जहां लसानी बुनियाद पर पहले तालीमी दाखिले का कोटा था, अब नताइज का भी कोटा है। ख़वातीन की तालीम से मुतालिक पहली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होने जा रही है जिसमें बड़े मुल्कों से लोग आ रहे हैं। अफगानिस्तान को भी दावत दी है। मलाला यूसुफजई भी शिरकत करेंगी। और मुल्क है, हम सबके लिए एक इस्लामी मुल्क है, हमारा पड़ोसी मुल्क है। अच्छा, ये क्योंकि हम एक बेहतर माशरा और एक बेहतर मुल्क, बहुत बहुत शुक्रिया का आप सबकी। और मौलाना यूसुफजई वजीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी नकल करते हुए पकड़े गए। सवाल वजीर से जवाब सेक्रेटरी तालीम ने दिया। 20 मिनट बाद नतीजा आया तो खालिद मकबूल सिद्दीकी 100 नंबर लेकर कामयाब करार पाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।